अगर यूनिवर्स एक दौड़ हो, कौन जीतेगा, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर? 13.8 बिलियन साल पुराना ये मुकबाला अभी भी जारी है और 95% असलियत हमें सीधे नहीं दिखती। सोचिए, 100 रुपए में 68 रुपए डार्क एनर्जी, 27 रुपए डार्क मैटर, केवल 5 रुपए वो पदार्थ जो तारों, ग्रह और हमारे शहर को बनाता। आप तैयार है दोस्तों? चलिए परत दर परत खोलते हैं। डार्क मैटर वो अदृश्य पदार्थ है जो खींचता है, यानी ग्रेविटी को बढ़ा देता है। गैलेक्सीज के किनारों पर तारे 220-250 किलोमीटर एस की रफ्तार से घूमते दिखे, जबकि दिखने वाला मादा इसे कम खींच पाता। इसे जरा जाइए की और मास छुपा है। ये हवा जैसा दिखता नहीं, पर पंखे की हवा की तरह असर देता। आप इसका सबूत देखने को तैयार रहिए। डार्क एनर्जी बिल्कुल अलग खेल है, क्योंकि ये स्पेस को खींच नहीं बल्कि फैलाती है। 1998 में दूर सुपरनोवे ने बताया कि फैलाव बढ़ रहा है, जैसे ब्रेक छूटे ही गाड़ी तेज हो। हबल दर को मापकर पता चला कि दूरी हर सेकंड 70 किलोमीटर एस प्रति मेगापार्सेक बढ़ती। ये धक्का जितना कमजोर लगे, उतना ही दूर तक असर करता। आप इसे रुपए में समझिए दोस्तों। 100 रुपए की यूनिवर्स जेब में 68 रुपए डार्क एनर्जी, 27 रुपए डार्क मैटर, केवल 5 रुपए तारे, ग्रह, हवा, पानी, आपका शेयर। मतलब जो हम रोज देखते वो टोटल का छोटा सा हिस्सा है। ये असंतुलन ही कहानी को रोचक बनाता, क्योंकि जीत नंबर्स से तय होती। डार्क मैटर ने यूनिवर्स का ढांचा तैयार किया। इसने फिलामेंट्स और नोड्स बनाए जहां गैलेक्सीज ज़मीन की सैटेलाइट्स की तरह आती। ये जाल 500 मिलियन लाइट ईयर तक फैल सकता, जैसे देश भर की हाईवेज एक दूसरे को जोड़ नेटवर्क। ग्रेविटी इस धागे को कसती गई कि गैस और तारे बने। ये ही कारण है कि गैलेक्सीज झुंड बनाकर दिखती। 2.725 केल्विन तापमान वाला कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB यूनिवर्स का शैशव फोटो है। इसमें एक पार्ट इन 1 लाख की नन्ही लहरें दिखती, जिनसे मास का बंटवारा नापा गया। 2018 के प्लैंक डेटा ने बताया कि डार्क एनर्जी लगभग 68% है, डार्क मैटर 27% है। ये नक्शा यूमी शुरुआती बीज और आज के ढांचे को जोड़ बुलेट क्लस्टर का दृश्य 2006 में सामने आया, जब 2 गैलेक्सी क्लस्टर्स टकराए। गर्म गैस एक्सरे में पीछे रह गई, पर ज्यादा मास लेंसिंग मैप में आगे निकल गया। ये दिखाता कि अदृश्य डार्क मैटर गैस से अलग निकलता। ये हार्ड सबूत इस बात का प्रतीक बना कि सिर्फ गर्म गैस से ग्रेविटी नहीं समझ आती। मिल्की वे के IRD गर्ड एक विशाल हेलो है, जिसका मास 1.5 ट्रिलियन सूर्यों के बराबर माना जाता। इसका फैलाव 200,000 लाइट ईयर तक पहुंचता, मतलब 2 लाख लाइट ईयर का हल्का धुंधला कवच। अगर ये हेलो ना होता तो हमारी गैलेक्सी का किनारा बहुत धीमा घूमता। डार्क मैटर यहाँ रखिए, ये गैलेक्सी को बिखरने से बचता। रूबिन ने 1970S में रोटेशन कर्व्स नापकर दुनिया बदली। उन्होंने देखा कि किनारे के तारे 220 किलोमीटर एस पार स्थिर गति से घूम रहे, जैसे दिल्ली से मुंबई 7 सेकंड में तय हो जाए। अगर सिर्फ दिखने वाला पदार्थ होता तो गति दूरी के साथ घटती। इस विरोधाभास ने संकेत दिया कि बहुत सारा मास छुपा है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक कमाल का तरीका है, प्रकाश को मोड़ अदृश्य मास का नक्शा बनाता। आइंस्टाइन ने 1915 में ये सोचा, और आज हम आर्क, रिंग और विकृत चिन्ह देखकर मास का वितरण मैप करते। जितना बड़ा मोड़ उतना बड़ा मास। ये तारिका डायरेक्टली पुल को नापता, बिना रोशनी पर भरोसा किए। डार्क एनर्जी की घनता लगभग 7-10-27 kg प्रति क्यूबिक मीटर बताई जाती, यानी 1 क्यूबिक मीटर में कुछ प्रोटॉन्स के बराबर मास। सन्नई को हल्का लगे, पर जब ये हर जगह फैली हो तो कुल असर विराट होता। एक छोटे कमरे का आयतन 30 क्यूबिक मीटर मानिए, वहाँ भी ये एनर्जी बहुत सूक्ष्म दिखेगी, पर ब्रह्मांड भर में ये खेल पलट देती। लगभग 5 बिलियन साल पहले जब यूनिवर्स आधा जावा था, डार्क एनर्जी का धक्का ग्रेविटी पार भारी पड़ शुरू हुआ। इस मॉड के बाद कॉस्मिक फैलाव तेज हुआ और नए बड़े ढांचे बनना धीमा पड़ गया। ये टाइम स्टैम्प कैलेंडर की तरह है,
ह्यूमी बताता है कि दौड़ का रुख कब बदला। आप देख रहे इक्वेशन नहीं, कहानी है। चिंता मत कीजिए, आपका घर नहीं फटेगा क्योंकि लोकल ग्रेविटी मजबूत है। 1 मीटर की स्केल पर फैलाव लगभग 10-18 प्रति सेकंड का है, मतलब 300 बिलियन साल में भी मुश्किल से 1% बदला। सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज जैसे बंधे हुए तंत्र चेंज से बचे रहते। ये फैलाव दूरियों पर जीतता, पास ग्रेविटी जीतती। कॉस्मिक यार्डस्टिक, जिसे हम BAO कहते, लगभग 490 मिलियन लाइट ईयर की लंबाई देता, एक विशाल नापतौल की दांडी की तरह। सरवेस इस रूलर का इस्तेमाल करके एक्सपांशन दर नापते, जैसे दुकान पार इंचते। डोर गैलेक्सीज के नक्शे में ये पैटर्न गूंजता, हमें बताता कि फैलाव वक्त के साथ कैसे बदला। डेटा साफ बोलता है। कंप्यूटर सिमुलेशंस जैसे मिलेनियम 2005 और इलस्ट्रिसिटी NG 2018 डार्क मैटर की डोर पर गैलेक्सीज का नृत्य दिखता। यूक्लिड 2023 मिशन 15,000 स्क्वायर डिग्री आसमान मैप करेगा और वीक लेंसिंग से सूक्ष्म खिंचाव नापेगा। रूबिन ऑब्जर्वेटोरी 2025 से हर रात डीप स्काई टाइम लैप्स लेगा। ये सब मिलकर कहानी को और तेज रोशनी देते। पार्टिकल्स की बात करें तो विम्प्स और एक्सियंस 2 प्रमुख दावेदार। जेनॉन 1T जैसे डिटेक्टर स्टोन भर लिक्विड जेनॉन से संकेत पकड़ की कोशिश करते, पर अब तक सीधा साबट गायब। LHC पर भी नया कण नहीं मिला। ये चुप्पी सिखाती है कि मॉडल बदल पड़ सकता या संकेत और भी पतले हैं, हमें और धैर्य चाहिए। डार्क एनर्जी की फिट लगभग W-1 दिखाती, मतलब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जैसा व्यवहार। अगर ये स्थिर हाई रही तो यूनिवर्स बिग फ्रीज की ओर जाएगा, जहां तारे बुझते जाएंगे और तापमान 0 केल्विन के पास घिसकते जाएंगे। अगर W-1 से नीचे चला गया तो बिग रिप जैसे खतरनाक मंजर की संभावना भी उठती, पर सबूत अभी अधूरा है। आने वाले 100 बिलियन साल में नए क्लस्टर कम बनेंगे क्योंकि फैलाव धागे ढीले करता। लोकल ग्रुप मिल्की वे और एंड्रोमीडा ग्रेविटी से जुड़ा रहेगा। 4.5 बिलियन साल में टकराकर एक बड़ी गैलेक्सी बने। बड़ी दूरियों पर डार्क एनर्जी बढ़ता असर दिखाए, पर नजदीक में डार्क मैटर का जाल अभी भी चलाता रहेगा। तो जीत का मतलब समझिए दोस्तों। 1 बिलियन लाइट ईयर से बड़ी स्केल पर डार्क एनर्जी बढ़ता हुआ फैलाव दिखाता और 1 मिलियन से 100 मिलियन लाइट ईयर स्केल पर डार्क मैटर का जाल हावी दिखता। गैलेक्सीज के अंदर हेलो ग्रेविटी निवाला ले लेता। मतलब मैदान बदले, खिलाड़ी वही, पर स्कोर अलग। रोजमर्रा से जोड़े आप अपने शहर के मुकाबले महाद्वीप सोचिए। शहर में सड़कें और पुल लोकल ट्रैफिक को संभलते, ये डार्क मैटर जैसे निभाता। पर महाद्वीप की बड़ी हवाएं और महासागर के बहाव दूर दूर असर डालते, ये डार्क एनर्जी जैसे बरता। स्केल बदलिए, विजेता भी बदल जाता। यही यूनिवर्स का खेल है। रोमन स्पेस टेलीस्कोप 2027, स्का 2028 और भी नए यंत्र तैयार हो रहे। ये लेंसिंग, सुपरनोवे और गैलेक्सी मैप्स को जोड़कर त्रुटि 2-3% तक घटाएंगे। हर नया परसेंट जैसे आपके फोन का एक एक्स्ट्रा बार सिग्नल तस्वीर साफ करता। आप जानते हैं, विज्ञान पेशेंस से जीतता, फिर नतीजे गूंजते हैं। अब सवाल सीधा, आपके लिए जीत का मतलब क्या है? रफ्तार से फैल या पास लाकार जोड़? कमेंट में लिखिए, आप डार्क एनर्जी टीम में है या डार्क मैटर टीम में, और क्योंकि आपका नजरिया जरा जानना ह्यूमी सिखाता है, क्योंकि कल के सवाल आप ही उठाते। हम सुन को तैयार है। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल पर टैप कर दीजिए। अगले हफ्ते हम और गहरा उतरेंगे डेटा के साथ, सिंपल भाषा में, बिना जार्गोन के। आपका एक क्लिक इस मिशन को तेज करता, क्योंकि इसी सहयोग से हमारी रिसर्च यही से आगे बढ़ती। मिलते हैं दोस्तों।